अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली और अपने यूट्यूब चैनल में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज एक बड़ी और एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर है मेहदी काज़मी की कम उम्र कम सन बच्ची की मुबैना अगवा केस में। यकीनन इस खबर के बारे में आप सबको इंतज़ार रहा होगा और तमाम लोग हमसे भी पूछ रहे थे, मैसेजेस के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, इंस्टाग्राम पर भी लोग सवालात कर रहे थे कि जो खबर है कि आखिर वो खबर कब आएगी। तो मामला ये है कि एक बार मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर को यूँ समझें कि नाकामी और मायूसी का सामना करना पड़ा है। एक मरतबा फिर उनकी एक और अहम दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। जो उन्होंने केस मुंतकिल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की थी वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने मुस्तरद कर दी है। बिल्कुल मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर इलियास मेमन साहब की अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर अदालत ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए मुल्ज़िम ज़हीर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हमने आपको बताया कि इन्होंने अपनी दरख्वास्त में मुल्ज़िम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चूँकि रेप के सेक्शन भी नहीं लगे हैं और इसमें जो है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं है और लिहाजा अब इस अदालत को ये अख्तियार नहीं है, यानी केस की समाअत का अख्तियार नहीं है, दायरा अख्तियार नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं आता, तो लिहाजा आप इस अदालत से केस कहीं और मुंतकिल करें। साथ ही साथ उन्होंने इस जज पर जो है जो बाहर उन्होंने मीडिया टॉक भी की थी, उनके वकील ने अदम एतमाद का इजहार किया था, इन्होंने वहाँ पर दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त की वजह से आपने देखा होगा कि मुसलसल जो ट्रायल चल रहा था वो मुतासिर हो रहा था। चूँकि जब भी अदालत में केस की समाअत होती थी ADJ 7 में तो ये कहते थे कि जी हमने दरख्वास्त मुंतकिल से मुतल्लिक ऊपर दरख्वास्त दायर की है और जब तक दरख्वास्त पर फैसला नहीं आता तब तक जो है ये केस ना सुना जाए। और तारीख पर तारीख जो है पड़ती रही, लोग तो मायूस भी हो गए थे कि अब कुछ नहीं होना। लिहाजा अदालत ने तमाम फरीक़ैन के दलाल सुने और दलाल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था और गुज़िश्ता समाअत पर फैसला महफूज हुआ था और ये फैसला अब आ चुका है कि अदालत ने जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की 7 नंबर की ही अदालत में इस केस की समाअत होगी और केस में जो मुल्ज़िमान हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर, शबीर और उनकी जो वालिदा हैं और 2 दीगर जो गवाह और निकाह ख्वाह हैं इन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी और जो मुल्ज़िमान इस वक्त मफरूर हैं उनके इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक जो है वो कार्रवाई होगी। अब वो जो समाअत है वो 9 फरवरी को है। अब यूँ समझे कि 9 फरवरी को इस केस का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होती ये है कि सबसे पहले तो फ़र्द जुर्म जो चार्जशीट है उनके नकुल फराम किए जाते हैं फ़र्द जुर्म के। उसके बाद अदालत के अंदर ही जज साहब जो है तमाम मुल्ज़िमान को जुर्म जो है वो बताते हैं कि आप पर ये जुर्म है, आया आप ये जुर्म कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बाज़ औक़ात मोस्टली मुल्ज़िमान जो हैं अगर जुर्म करते भी हैं तो अपना जुर्म जो है जुर्म से इनकार करते हैं, जिसको हम आसान अल्फाज में ये कहते हैं कि मुल्ज़िमान ने अपने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। उसके बाद होता ये है कि तमाम गवाहान को अदालत में पेश किया जाता है, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं, सबूत तालम पेश किए जाते हैं, उनके जो हैं तमाम चीज़ें रिकॉर्ड में रखी जाती हैं, वकला के दलाइल होते हैं। मतलब जो सिलसिला शुरू होता है, मेन ट्रायल शुरू होता है वो फ़र्द जुर्म के बाद जो है मेन ट्रायल शुरू होता है। अब जाहिर सी बात है सेशन अदालत में उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है, मुमकिन तौर पर वो दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट में भी दोबारा दायर करें, चूँकि पहले भी आपने देखा होगा कि जब वहाँ से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद होती है फिर हाई कोर्ट में आते हैं। लेकिन एक चीज़ तो अब वाज़ेह हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है कि अदालत ने इनकी जो दरख्वास्त है मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर की दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी है। और सबसे जो अहम चीज़ ये है कि इसी दरख्वास्त की वजह से केस जो था वो बहुत डिले हो रहा था, केस की समाअत नहीं हो पा रही थी। जो मेहदी काज़मी भी जो हैं वो अदालतों में आते थे और उनके वकला भी अदालतों में आते थे, लेकिन केस की समाअत आगे नहीं बढ़ पा रही थी। क्योंकि जब आप किसी भी अदालत के खिलाफ एक बड़ी अदालत में दरख्वास्त दायर करते हैं तो जाहिर सी बात है जब तक उस केस का फैसला नहीं आता तब तक तो मामला वहीं का वहीं लटका रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस में भी हुआ था
लेकिन बिलाखिर अदालत की जानिब से जो फैसला आया है, अब जाहिर सी बात है इसकी तफसीली जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी अब से कुछ देर बाद हम आपके सामने शेयर करेंगे कि किन वजूहात के बिना पर या वो कौन से कानूनी नुक्ते थे, वो कौन सी जो है रीज़न है, कौन से जिसके बिना पर अदालत ने जो है ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, वो भी अपडेट्स जो हैं हम आपके सामने रखेंगे। अब इस केस में हम यूँ समझें कि ये केस दी एंड की तरफ जा रहा है। अब मुल्ज़मान को साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। अगर वो साबित करने में नाकाम रहे और ख़ुद को जो है मासूम साबित करने में नाकाम रहे तो जाहिर सी बात है इनके खिलाफ जो है सज़ा मुमकिन तौर पर हो सकती है। और ये अब प्रोसिक्यूशन की भी जिम्मेदारी है कि मुल्ज़मान के खिलाफ जो है सब जो इल्ज़ामात हैं वो अदालत में साबित करें। मेहदी काज़मी भी हर अदालत पेशी पर आते हैं और ये मेहदी काज़मी की फ़राख दिली है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको अदालतों पर एतमाद था। और यूँ समझे कि आज मेहदी काज़मी के लिए फ़तह का दिन है कि आज अदालत ने उनके खिलाफ, यूँ समझे कि उनके खिलाफ ही दरख्वास्त होगी। खैर दरख्वास्त उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तो नहीं थी, वो तो उन्होंने सिर्फ ट्रांसफ़र की थी, लेकिन ये तासुर दिया जा रहा था कि ये केस को डिले टैक्टिस यानी कि इस केस को मज़ीद ताख़ीर का शिकार बनाने के लिए, मज़ीद इल्तवा का शिकार बनाने के लिए ये दरख्वास्त जो है मुल्ज़िम की जानिब से दायर की गई थी, जो कि अदालत ने मुस्तरद कर दी है। होप अगर इस केस में जो नई अपडेट आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे।